योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। बोले पहले सूक्ष्म को ठीक कर लो, तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए फिर 30-35 सूत्र 34 सूत्र उन्होंने बोल दिए। और फिर जाकर के मैत्री करुणा कितने नंबर है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणा 33। तो 32 तक तो केवल विचार के बारे में ही बताया और 33वें सूत्र में फिर भावना के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि विचार को और अपने भाव को, इन दोनों को ठीक रखना बहुत जरूरी है। फिर आगे दूसरे पाद में जाकर के कर्म की बात की। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया वहां कहा कि कर्म करने से पहले, हार्डवेयर को ठीक करने से पहले सॉफ्टवेयर को ठीक करो। तो शुरुआत ही वहां से। तो भाई भावना में तो बहुत ज्यादा प्रबल शक्ति होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा, देखो भावों का आपको एक उदाहरण देती हूँ। कोई एक बिल्कुल छोटा बेबी है 2-3 महीने का और अपनी माँ की गोद में लेटा है, वो बैठा है और माँ भी बैठी है। अब बच्चे की कोई भाषा है? भाषा वहाँ करता रहता है ऐसे ही, उसको कोई भाषा नहीं आती है और माँ की भाषा उसको समझ में नहीं आती और उसकी भाषा माँ को समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो उसको खिला रही होती है तो उससे बातचीत कर रही है ना, माँ भी बोल रही है। माँ तो अपनी भाषा में बोल रही है, वो अपनी भाषा में बोल रहा है। ना उसको माँ की भाषा समझ में आती है, ना उसकी भाषा माँ को समझ में, दोनों की भाषा समझ में नहीं आ रही। पर उनसे ज्यादा खुश आपको कोई धरती पे मिलेगा? क्योंकि वो माँ की भावना को समझ रहा है। माँ की भावना कैसी है? अत्यंत प्रीति वाली, पराकाष्ठा। और बच्चे की भावना भी माँ के प्रति अत्यंत प्रीति और समर्पण वाली है। और वही बच्चा, मतलब आप सब बच्चे बड़े हो गए, कभी तो थे ही ना इतने छोटे, और अब जब माँ के पास जाते हैं तो माँ को कितनी शिकायत होती है, तो ये नहीं सुनता, ये नहीं करता, ऐसे करता है, वैसे करता है। वही तो बच्चा है ये। और दोनों को खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अभी, दोनों को दोनों की भाषा समझ में आती है। आपको भी माँ की भाषा समझ में आती है, माँ को भी आपकी समझ में आती है। लेकिन वो खुशी कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है। क्यों? वहां जो भाव थे, वहां पर दोनों के भाव आपस में बहुत ज्यादा मेल खा रहे थे। दोनों ने एक्सेप्ट किया हुआ था, एक दूसरे को स्वीकार किया हुआ था। माँ ने कहा था कि बच्चे को बोलना आए ना आए, ये मुंह के ऊपर लात मार दे, आंख में हाथ डाल दे, मुझे सब स्वीकार है। या कपड़े में ही मलमूत्र कर दे, कुछ भी कर दे, ये कोई भी त्रुटि कर दे, इसकी मुझे सब स्वीकार है। 100% अनकंडीशनल एक्सेप्टेशन, 100%। कोई शर्त नहीं है कि ऐसे करेगा तो स्वीकार करूंगी, गड़बड़ करेगा तो दूध नहीं पिलाऊंगी, फेंक दूंगी तेरे को, ऐसे नहीं कहती है माँ। और बच्चे को माँ 100% स्वीकार है। माँ उसको ठंडे में रखे, गर्म में रखे, गोद में रखे, दूध पिलाए, भूखा रहे, वो उसके सरेंडर है 100%। तो वहां स्वीकृति है एक दूसरे की। तो ये भाव ही तो आदान प्रदान हो रहे हैं, ये भाव की तो शक्ति है। और क्या है? भाषा तो आती नहीं है, विचार भी समझते नहीं। बड़े होने के ऊपर फिर हम शर्त लगा देते हैं। माँ कहती है ऐसे ऐसे करोगे तो मैं आपको अच्छा खाना बना के दूंगी जो आपको पसंद है, गड़बड़ की कोई खाना नहीं मिलेगा। आज पाठ सुनाओगे तो जो आपको पसंद है वो किचन में बन जाएगा, पाठ नहीं सुनाया खाना बंद। ठीक है? तो ये शर्त हो जाती है फिर बड़े होगे। तो जो आप कह रहे हो ना, जो टोक लगा देते हैं, तो क्या है? वो एक भावना ही तो जा रही है वहां से, तरंगे बोल सकते हैं, नेगेटिव भावना जा रही है। किसी का कुछ देख करके लगता है ये मेरे पास आना चाहिए, कितना अच्छा है ये, तो वो अपना प्रभाव करेगी वहां पे फिर। तो उससे बचा भी जा सकता है जी। और क्या जा सकता है? उससे ज्यादा अपनी पॉजिटिव भावनाएं बढ़ा लो ताकि हमारे को किसी की नजर ही ना लगी। ताबीज वगैरह तो कुछ नहीं होता जी। ताबीज में भी वो भावना ही देता है। हमें ये पता लगता है कि भाई उस व्यक्ति ने मेरे को ताबीज दे दिया, तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव भावनाएं पैदा होगी, लेने वाले के अंदर। और देने वाले ने भी अपनी भावना प्रेषित की है कि आप इसको ले जाके बांध देना और ठीक हो जाएगा। और लेने वाला लगता है कि भाई मेरे को इनका आशीर्वाद मिल गया, अब मेरा अच्छा ही होगा। ताबीज ने ठीक नहीं किया, दोनों की पॉजिटिव भावनाओं ने ठीक किया है। आप पेपर देने जाते हो, माँ से आशीर्वाद लेते हो और फिर बोलते हो कि माँ का आशीर्वाद मिल गया, पेपर अच्छा ही जाएगा, इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा।
माँ के ही आशीर्वाद से इंटरव्यू अच्छे जाते तो सारे माँ के पास आ जाते ना। माँ के आशीर्वाद ने इंटरव्यू अच्छा नहीं करवाया, आशीर्वाद लेने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो गया, उस भावना ने वो ठीक करवा दिया। तो भावनाओं का तो बहुत ताकत है भावों में, इसकी कोई मतलब इसमें कोई बहकाने जैसी बात नहीं है। ये योगी को भी नजर लग सकती है जी। क्यों लगेगी, उसने अपनी भावनाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, सारी धरती मिल के नजर लगाए तो भी ना लगे। नहीं लगेगी। महाराज जी रोज बोलते हैं कि शनि राहु केतु मेरा बिगाड़ो, क्या बिगाड़ेंगे? कोई नहीं बिगाड़ सकता उस व्यक्ति का, और जो भयभीत है उसका तो बिगाड़ेंगे। एक जैसे ये ताबीज वगैरह कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत भी एक अच्छे मकसद से शुरू हुई थी, ऐसा बोल आप सकते तो हैं। रामायण के प्रश्न नहीं पूछ रहे कोई दूसरा टॉपिक छेड़ दिया आपने, मुझे तो रामायण पढ़ानी थी। ठीक, धन्यवाद जी आपका बहुत। चलो उनको दे दो बीच। ठीक है, लेकिन आपकी ये भ्रम भी तो निकलनी ही चाहिए। ओम दीदी, जी। जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि मैं खीर से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई दशरथ जी को, तो यहाँ ऐसा नहीं प्रस्तुत हो रहा है कि इस रामायण हमें जीना सिखाती है, कैसे हमें जीना चाहिए। तो यहाँ पर पुत्री की कोई भी इन्होंने डिमांड नहीं की, मांग नहीं की है। किसकी? पुत्री की? जी नहीं, यहाँ इन्होंने तो मतलब पुत्र कहने से ना, इसमें अष्टाध्यायी में सूत्र है, पुत्र कहने से दोनों का ही ग्रहण होता है, पुत्र और पुत्री का। मगर ऐसा जैसा उसमें वर्णन आया है और जो हम लोग के सामने रामायण का चित्रण होता है, उसमें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे रामायण भेदभाव नहीं कर रही कि एक पुत्री की भी मांग कर रही है ना, क्योंकि पुरुष ने लिखी, मैं लिखती तो पुत्री लिखती जरूर, क्यों नहीं? तो एक तो ये कि हमें ये जीवन पुरुष प्रधान समाज सारे शास्त्रों में दिख रहा है, लेकिन जब वो हमारे जैसा कोई प्रश्न करता है तो वो कहते हैं नहीं दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तो महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिया पुमान स्त्रियों कि जब उसका ग्रहण किया जाए कहीं पुल्लिंग पुत्र का शब्द का, तो वहां पुत्री का भी ग्रहण हो जाएगा। हुआ नहीं ऐसा, ना होता है, व्याकरण में तो होता है। मगर जैसा कि हम समाज में तो रामायण पूरे पूरे पढ़ी जाती है, पूरे देश में, पूरे विश्व में, मगर उसमें 4 ही पुत्रों का वर्णन ही आया है। किसी पुत्री नहीं, का भी यहाँ आ तो जाता हुए पुत्र, तो पुत्र का ही आएगा वर्णन। तो भेदभाव ये प्रस्तुत नहीं किया गया इसमें फिर। ना वो तो मतलब ऐसे थोड़ी है कि जो जो पुत्र पैदा हो गए तो बेचारों का दोष है, ये भगवान ने भेदभाव कर दिया, ऐसे थोड़ी है। चूंकि इसमें जैसे उस आत्मा का कर्माशय था वैसा उसको शरीर मिल गया। जी तो सब आत्माओं के अलग अलग कर्माशय हैं हमारे, और हर दूसरा शरीर की अपनी एक स्पेशलिटी है। तो इसमें ऐसे नहीं मानना चाहिए, मैं तो नहीं मानती हूँ कम से कम। समाज में अगर मैं ऐसी धारणा तो अंदर समाज मान की लिया था, धारणाओं को हम क्यों ढोएं? क्योंकि रामायण तो समाज के लिए, देश के लिए, सभी सारे लोग के लिए बनाई गई है। उदाहरण तो यही प्रस्तुत हो रहा है उसमें कि जब यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों की उत्पत्ति हो रही है, तो बैलेंस करने के लिए एक पुत्री भी एक उत्पन्न हो जाती है, तो ठीक रहता। ठीक बात है, ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। दूसरा ये था कि जो रामायण जिस तरीके से लिखी गई है, तो जनमानस में यदि ये हम पढ़ें और इस ज्ञान को अर्जित करना चाहें, तो जैसा उसमें संस्कृत में लिखा है तो वैसा तो नहीं बोल पाऊँगा, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करता हूँ कि दिव्य यज्ञशाला उपस्थितम अन्न अग्निदेवम उत्पन्नम साथम क्षीरम लेवम, और खीर प्रदान राजा प्रदानम, राजा देदाति अपनी राजनम नहीं रानिनम आधि बुटिका खीरम कौशल्य देहम अर्ध अर्ध सुमित्रा के क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि इस इसको पढ़ करके हम रामायण नहीं समझ सकते, तो ऐसी रामायण क्यों लिखी गई कि हम इसको पढ़ करके ना समझ पाए? क्यों नहीं समझ? हम तो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। तो आप ज्ञाता हैं तो आपको बना रहे हैं जी। आप मतलब ऐसे पहले ही दिन ऐसी अपेक्षा क्यों करते हो कि मेरे को जो चीज 50 साल में समझ आई वो आपको 5 दिन में समझ आए, ऐसे आप अपेक्षा क्यों करते हो? आपको भी आएगी। रामायण को ऐसे लिखा जाना चाहिए था कि कोई भी पढ़े और जो बात वास्तविकता में जो है अरे आती है ना समझ में। अब आप यूं कहो कि संसार के जो मतलब आपके माँ बाप ने आपको पैदा होते ही जमीन नाम कर दी थी क्या? आपके नहीं करते हैं। बोले ऐसे माँ बाप क्यों बनाए?
पैदा होते ही सबके लिए संपत्ति, भाई बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा उसको बड़ा होने दे, जवान होने दे, वो सारी संपत्ति, उस समय वो हाथ भी नहीं लगाने देते हैं तिजोरी को, प्लास्टिक के खिलौने लाके देते हैं, हीरा मोती सोना चांदी सब तिजोरी में रखते हैं, उन्हीं का ही बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन उसके हाथ में पहले ही दिन नहीं देते हैं तिजोरी की चाबी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। और जिस दिन उसको समझ आएगी तो सब उसी का ही है और किसका है, तो समझ आएगी, आपको क्यों नहीं आएगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और जिनको समझ आ रही है वो साथ साथ दोनों अर्थ निकाल रहे हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी निकाल रहे हैं। अभी तो इन्होंने पूछा साध्वी जी ने, आपको भी समझ में आएगा। शब्द जो है वो किसी अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, शब्दों को नहीं पकड़ा जाता है, अर्थ तक पहुंचा जाता है उन शब्दों से। गो एक शब्द है, अब आप उस शब्द को पकड़ करके उससे दूध निकाल के पीना चाहो, कहाँ मिलेगा? वो गौशाला में जो प्राणी है उसकी तरफ संकेत कर रहा है, वहां जाना पड़ेगा, उसको घास खिलानी पड़ेगी, दूध निकालने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, तब मुंह में दूध की बूंद आएगी, उससे पहले नहीं आने की है। बोले इतना सारा झंझट क्यों किया? तो प्रोसेस है भाई, ये तो ऐसे कैसे सीधा मुंह में दूध आ जाएगा? बोल जी गो कहते ही मुंह में दूध आ जाना चाहिए था, ऐसे नहीं आ सकता है भाई। तो महर्षि पतंजलि को ब्लेम मत करो, आप कैसे समझ सकते हैं महर्षि पतंजलि को, उसका उपाय सोचो। हम कैसे समझ सकते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे ऋषियों को ब्लेम नहीं किया करते। दीदी आप तो अच्छे समझा रही हैं, बहुत से लोग तो भरमा भी देते हैं, तो चीज़ों को ऐसा बनाना चाहिए ताकि किसी की आवश्यकता ही ना देखो पड़े। मैं फिर आपको कह रही हूँ, आप अपने माइंड सेट को ठीक करो। चीजें यदि हम नहीं समझते हैं तो इसमें वस्तुओं का दोष नहीं है, हमारा दोष है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वस्तुएं संसार ऐसा बने कि हमारे बिना प्रयास किए ही हमें बिल्कुल वैसा ही समझ में आ जाए जैसा है, तो इसमें हमारा दोष है भाई, संसार का दोष नहीं है भाई। अब संसार को बहुत लोग गाली भी निकालते हैं, संबंधों को भी गाली निकालते हैं, लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसको समझा, और वो सन्यासी होते हुए भी वो हमेशा यही बोलते हैं कि संसार हमें भ्रमाने के लिए नहीं है, भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो प्रभु से मिलाने के लिए है। ये जो स्थूल संबंध हैं ये हमारे मन के दर्पण हैं, जैसे शीशे में अपना वो दिखाई देता है ना प्रतिबिंब, ऐसे संबंधों में अपने चित्त की स्थिति सामने आ जाती है कि हमारे अंदर स्थिति, हमारे चित्त की स्थिति क्या है। अगर ये संबंध ना हो तो कैसे पता लगे कि हमारे अंदर राग है या द्वेष है या करुणा है या मैत्री है या उदारता है या संकुचितता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें संबंधों के बीच में जीने को मिल रहा है। अगर ये संबंध नहीं होते तो सब अपने को यूं मान लेते कि मैं तो बहुत करुणावान हूँ, मैं तो बहुत उदार मन वाला हूँ, मैं तो पूर्ण सिद्ध योगी हूँ। परीक्षा तो तब होगी ना जब संबंधों के बीच में रह करके उस भावना को आप नहीं डिगने देंगे। तो चीजें सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। ईश्वर को ब्लेम करना है कि ईश्वर ने ऐसा संसार बनाया ही क्यों जो भ्रमित कर दे, भी तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? कितने तो सन्यासी योगी महापुरुष इस संसार में हुए जो संसार के बीच रहते हुए भी भ्रमित नहीं हुए। आप यदि भ्रमित हो रहे हो तो दोष आपका है, संसार का नहीं है। आपको अपने आप को ठीक करना है। तो हमेशा हमारा जो यात्रा है ना उसका ट्रैक चेंज करना है हमें। हमारी यात्रा यदि इस तरफ चल रही है कि ये चीजें ऐसे क्यों बनी, ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, इस क्यों को ज्यादा वो तूल नहीं देना, इसके ऐसा होते हुए मैं कैसे इससे पार निकल सकूं, कैसे बाहर निकलूं। तो क्यों की जगह कैसे का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी ज्यादा उन्नति होती है। संबंध जैसे हैं, संसार जैसा है वैसा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब गुरुकुल में रहते हुए आप मान लो 10 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं कि गुरुकुल में ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपके ऐसा कहने से वो चेंज नहीं हो सकता है। तो आपको क्या सोचना है, फिर चेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, चेंज कर दो। पर यदि आप ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो गए कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं इस नियम को,
तो अब आप ये सोचो कि इसी गुरुकुल में, इन्हीं नियमों में, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए हम कैसे बाहर निकलें, अपने आप को हम कैसे निर्लिप्त बनाएं, कैसे हम अपने आप को अछूता रखें। क्योंकि दूसरे को हम ब्लेम करेंगे, इससे हमारी यात्रा कम नहीं होगी, और ज्यादा बर्डन आ जाएगा हमारे ऊपर। जो भी यात्री यात्रा कर रहा है, सकुशल यात्रा करने की, कोई सामान चोरी न होने की जिम्मेदारी किसकी है? यात्री की है, बस की नहीं है। लिखा होता है ना वहां, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, खुद जिम्मेदार हैं आप। अब आपने तो ध्यान रखा नहीं और कोई आपका झोला उठा के ले गया, सूटकेस उठा के ले गया, फिर आप कंडक्टर को, ड्राइवर को ब्लेम कर रहे हो। कितना भी झगड़ा कर लो, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए खुद जाग के रहो। संसार में रामायण कैसी लिखी, ऐसी क्यों लिखी, गीता कैसी लिखी, दर्शन कैसे लिखे, वेद कैसे लिखे, संसार कैसा बनाया, ये ऐसा ही रहेगा। इसके रहते हुए अपने को कैसे, अपनी यात्रा खुद हमें करनी है। अपने कहने से भी रामायण बदलेगी नहीं। मान लो मैं आपको ये भी कह दूं कि हाँ, ये तो महर्षि वाल्मीकि जी ने तो बड़ी गलती कर दी, सब गलत लिख दिया, ठीक नहीं लिखा इन्होंने, तो क्या हमारे लिए समाज बदल जाएगा? या क्या ये रामायण बदल जाएगी? नहीं। इसी रामायण के रहते हुए हम इससे क्या ले सकते हैं अपने उत्कर्ष के लिए, वो हम लेंगे। जो अपने काम का नहीं है उसको छोड़ देंगे। जरूरी थोड़ी है सारे श्लोक आपके जीवन में आप उसको चरितार्थ करोगे, क्योंकि शास्त्र तो बड़ा विशाल है, उसमें से एक शब्द भी हमारे आचरण में आ जाए तो हमारा तो काम बन ही गया। बहुषु शास्त्रेषु अपि सारादानम षट्पदवत्। क्या है बहुषु? हाँ, बहुशास्त्र गुरु उपासना, गुरु उपासने अपि सारादानम षट्पदवत्। बहुत सारे शास्त्र हैं, गुरुओं की उपासना भी कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। तो इसमें से सार सार को ले लो। तो इसलिए वहां पर हमें कपिल ऋषि सिखा रहे हैं कि आप प्रकृति से भी सीख लो कुछ, ज्यादा अपने दर्शन और अष्टाध्यायी के ज्ञान के बोझ के तले दब के मत मरो। ये प्रकृति भी सिखाती है। मधुमक्खी से सीख लो, भंवरे से सीख लो। वो क्या करते हैं, उसको बिना डैमेज किए वहां से उसका सार निकाल लाते हैं। तो अपने को, संसार को बिना हानि पहुंचाई, संबंधों को बिना हानि पहुंचाई, उनसे हम क्या ले सकते हैं और क्या दे सकते हैं अपनी और उनकी बिना हानि किए, उतना करके अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। आप अकेले ही हो, भीड़ में भी अकेले ही हो, याद रखो हमेशा। जैसे घर से निकलते समय आपको ये एहसास था ना कि मुझे तो ये जीवन का सफर भगवान के भरोसे, गुरु के भरोसे तय करना है। आज भी वही स्थिति है। भीड़ में बैठ के ये मत सोचो कि इतनी भीड़ मेरे साथ है, कोई साथ नहीं है। हाँ, भीड़ के प्रति आपके जो दायित्व है उसको निभा लो, लेकिन ये आपको हमेशा याद रहे कि यहाँ कब कौन बिछुड़ जाएगा, कब क्या परिस्थिति आएगी, और उसमें मैं अकेला ही हूँ और मेरे साथ केवल भगवान और गुरु का आशीर्वाद है, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो उनके प्रति एक श्रद्धा का, भक्ति का, विश्वास का भाव, क्योंकि ईश्वर तो हैं ही हैं, सच्चे साथी हमारे जन्म जन्मांतरों के, लेकिन ईश्वर दिखते नहीं है। तो ये जो मनुष्य है भौतिक शरीर को धारण करके, तो इसको कोई भौतिक आलम्बन मिल जाता है ऐसा, तो फिर इसको थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो इसलिए ये भौतिक शास्त्रों का आलम्बन ले लेता है, भौतिक गुरु का भी आलम्बन ले लेता है, भौतिक माता पिता का भी ले लेता है, तो उससे अपनी नैया पार हो जाती है। ठीक है। ओम दीदी, रामायण के प्रश्न है कि कल हम सोच रहे थे कि वेदों में तो एक पत्नी वर्ता का आता है, इसका मतलब दशरथ जी ने कहीं ना कहीं ये नियम तोड़ा, फिर पत्नी वर्ता होना चाहिए ऐसा आता ना है? ना, वो तो समाज की जो उस समय की परिस्थितियां हैं वो तय करती हैं। कुछ समाजों में आज भी बहुपत्निक प्रथा है, कुछ समाजों में एक पत्नी प्रथा है। तो उस समय की जो राजाओं की प्रथा थी, तो उसमें ये अलाउ होता होगा, राजा होगा तो क्या, होता ही था। वेदों के हिसाब से चलते थे ना उस वक्त, तो वेदों के हिसाब से चलते थे सभी, तो वेदों में तो ये कहीं है नहीं। हाँ, तो एक पत्नी वर्ता का ही आता है।
नहीं, कुछ चीजें जो समाज तय करता है, मैं ये कह रही हूँ। 100% जो है वो वेद में जैसे कहा है, तो वो कुछ चीजें समाज भी तय करता है उसमें, अलग अलग समाज में। अब वेद को ही मानने वाले हैं, जैसे दक्षिण के लोग हैं तो आर्य समाजी परिवार हैं, वेद को भी मानते हैं, तो वहाँ ये प्रथा है कि जैसे भाई बहन के जो बच्चे हैं तो बहन की बेटी भाई के बेटे के साथ शादी की जाएगी, कोई एक। तो वैसे तो वो मामा या बुआ के बेटे बेटी हो गए ना, लेकिन वहां सुनिश्चित और बुरा भी नहीं मानते, करते हैं। और महर्षि दयानंद ने तो कहा कि इतनी पीढ़ियां बचा करके कहीं दूर देश की लड़की के साथ शादी करनी चाहिए। तो कुछ व्यवस्थाएं समाज तय करता है हमारे लिए। हम वेद को मानने वाले हैं तो भी हमारे लिए समाज ने ये तय किया है कि रोड पे चलते समय हमेशा किधर चलें, लेफ्ट चलें। तो वेद में ये नहीं है किधर चलें, तो जो समाज ने व्यवस्था दी उधर ही चलना चाहिए। अमेरिका में कहाँ चलें, दाएं चलें, तो वो वहां का समाज वैसी तय करता है उसको, ठीक है। क्योंकि इनसे भी पहले, दशरथ से भी पहले, जो इस सृष्टि के आदि सृष्टा हैं मनु, मनु से ही मानव बना ना, तो मनु के जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं उनके, एक उत्तानपाद, एक प्रियव्रत। प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभाजित किया। और महाराज उत्तानपाद जो हैं वो ध्रुव भक्त के पिता जो हैं, तो उनके उस समय 2 रानियां थी जो खुद महाराज मनु के ही पुत्र हैं। तो इन बहुत सारे इसमें हम नहीं जाएंगे, उस समय की क्या प्रथा रही होगी या नहीं कहा जा सकता है कुछ भी। पढ़ लो थोड़ा अभी, या और किसी का प्रश्न है कोई? हो गए? पीछे है क्या कोई? हाँ जी, कृष्ण मिलन जी, आगे पढ़ें? आपको पूछना है, पूछ लो, जल्दी पूछो। ओम दीदी जी, आपने बताया कि हमारे जो सुख दुख हैं वो 2 तरीके से निर्धारित होते हैं, या तो हमारे पीछे के कर्म हैं या फिर हम जो इस समय जी रहे हैं। तो जो रामचंद्र जी थे वो, जो मतलब रामचंद्र जी अपने स्वरूप में थे उस समय तो वो बहुत बड़े योगी थे, फिर भी वो इतने दुख भोगे उन्होंने। और पिछले जन्म मतलब वो विष्णु के रूप थे, तो उनका पिछला तो कोई बुरा कर्म था नहीं। और इस बहुत जोर का प्रश्न पूछा इन्होंने क्योंकि जब मैंने बताया उसी समय मेरे दिमाग में आया था ये कि श्री राम के जीवन में इतने दुख आए, कृष्ण के जीवन में इतने दुख आए, तो मुझे ये लग रहा था कि कोई ब्रह्मचारी तो ये प्रश्न करे कि वो तो सीधे विष्णु से आए हैं, तो उनका तो कोई कर्माशय है नहीं, तो ये तो चूक गए। उसी समय मेरे मन में आया था ये। तो विष्णु से, हम सब ही विष्णु से, मैंने पहले दिन ही बताया था भाई, हम सब विष्णु से माने भगवान से, विष्णु व्याप्त से विष्णु बनता है ना। तो केवल श्री रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं ऐसा नहीं है, हम सब ही विष्णु के ही अवतार हैं। तो वो जो आत्मा है बहुत उन्नत है। देखो आप यदि वेद की बात करो तो वेद क्या कहता है, ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, तो बोले सृष्टि के आदि में 4 ऋषि थे, ठीक है, और वहां से ये सृष्टि हुई। तो वो 4 ऋषि कैसे थे, उन्होंने अपने सारे जो बुरे संस्कार हैं उनको दग्ध बीज किया होगा, तभी तो वो अधिकारी बने। भगवान के सीधे सीधे ज्ञान को अवतरित करने के लिए वो तभी तो पात्र बने, उन्होंने अपने सारे दोषों का नाश किया होगा। और फिर उनसे जो सृष्टि चली तो वो तो सारी निर्दोष ही होनी चाहिए ना, क्योंकि आगे तो फिर वेद से ही तो चला, जैसा उन्होंने बताया वैसी अगली पीढ़ी ने जिया, फिर उससे अगली पीढ़ी ने जिया, उससे अगली पीढ़ी ने जिया, तो फिर कहां से आ गई ये अविद्या। तो आप कहोगे कि वो जो आत्माएं थी उनके अपने अपने पिछले जन्मों के कर्माशय थे, तो ऐसे ही इनके भी हैं। जो आत्मा अभी मुक्त नहीं हुआ वो कितनी भी ऊंची स्थिति में क्यों ना चला जाए, क्योंकि इसका
न्याय दर्शन का सूत्र है वीत राग जन्म दर्शनात्। जो विगत राग हैं उनका जन्म नहीं देखा जाता है। जो आत्मा, राग का मतलब है वहां राग द्वेष मोह, जिस आत्मा ने अपने राग द्वेष और मोह इन तीनों दोषों को हटा दिया है उनका जन्म नहीं देखा जाता, वो मुक्त हो जाते हैं। जिसका भी धरती पे जन्म हो रहा है इसका मतलब उसका राग द्वेष मोह अभी अवशिष्ट है, चाहे वो थोड़ा ही है। तो कुछ लोगों में वो बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत दुख पाते हैं, कुछ जो महान आत्माएं हैं उनमें वो थोड़ा अवशिष्ट होता है, तो इसलिए वो बहुत ऊंचा जीवन जीते हैं फिर आकर के। और कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने इस समय तो सारा हटा दिया इस जन्म में अपना, लेकिन जो अभी ये शुरू में पूछ रहे थे, जो संस्कार विपाकारम भी हो गए तो वो तो अपना फल देंगे। और ऐसे भी एक मान्यता है, एक धारणा है, शास्त्र में उसका कहीं प्रमाण नहीं है, योगी जनों की ये धारणा है कि जिस आत्मा की बहुत उन्नति हो गई, मतलब जो अभी मोक्ष के आसपास है, तो उसके जीवन में ज्यादा कष्ट आएंगे, क्योंकि पीछे का जितना भी है ना वो हिसाब किताब पूरा कर देना है, ताकि पीछे का कुछ बचे ही नहीं। जो जो विपाकारम भी थे वो सब अपना फल देके चले जाएंगे। और वो अपने मन में ऐसा योगी सोचता भी है, मानो जिस व्यक्ति को ऋण मुक्त होना है, आज उसके पास पैसा है तो क्या सोचेगा, भाई जिसका भी कभी कुछ बचा था वो सब अपना ले जाओ आकर के, क्योंकि मेरे को ऋण मुक्त होना है। तो ये इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। वो आपने बताया था कि रावण को कोई मनुष्य नहीं मार सकता। रावण को? हाँ, रावण को हाँ, मनुष्य नहीं मार सकता। पुरुष नहीं मार सकता, उसने ऐसा भूल गया ना वो। हाँ, मनुष्य नहीं मार सकता। नहीं मार सकता। तो आप बता रही हो कि जो हम सब विष्णु के अवतार हैं, तो हम तो अलग अलग जगह से आत्माएं आई हुई हैं अपने कर्म लेके, तो श्री रामचंद्र भी कोई आत्मा रही होंगी, वो अपना मतलब कुछ बस उनके अंदर उत्कृष्ट आत्मा है ना, लेकिन उत्कृष्ट आत्मा है जी, तो वो भी तो एक मनुष्य का रूप है, लेकिन बस उच्च कोटि के मनुष्य हैं। हाँ ये बिल्कुल सही समझा आपने। वो तो बहुत है तो वो भी उच्च, मनुष्य ही। हाँ मनुष्य ही है, तो बिल्कुल मनुष्य तो मार नहीं सकता, है। मनुष्य तो मार नहीं सकता, बेशक वो उच्च कोटि का हो। अरे मनुष्य में वो मनुष्य श्रेणी से ऊपर उठ गए ना। मनुष्य में भी देखो एक साधारण मनुष्य है, फिर एक देवता है, फिर महापुरुष है। मनुष्य सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। आप भी एक मनुष्य हो, स्वामी जी महाराज भी एक मनुष्य हैं, दोनों एक ही जैसे हैं क्या? दोनों की शक्तियों में अंतर है ना। आत्मा तो एक ही जैसी है। तो उस मनुष्य में ही सारी दैवी शक्तियों का संघात हो गया। ठीक है भाई, टाइम हो गया आज मेरा, 1 ही मिनट बची है। प्रश्न बोल दो, कल उत्तर दे दूंगी। धरती प्रश्न का बोल। ऋण कैसे चुका सकते हैं जी हम? धरती का जी। कल बताएंगे, आप बोलो। मैं ये बोल रही थी कि हम राम जी के, कृष्ण जी के दुख देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उनको हर एक चीज़ उनके एक प्रयोजनबद्ध तरीके से हो रही थी, कि उनके जीवन में इतने कष्ट अगर लिखे थे तो हर वो एक। तो ये तो उत्तर दे रही हैं, आपका प्रश्न नहीं है, आप जो पूछ रहे हैं उनका उत्तर दे रही हैं, तो कल दे देना उत्तर। आज समय हो गया, तो आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, पाठ फिर कल पढ़ेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते।
स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। इससे सभी सुहाते। इससे सभी सुहाते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।